हेलो एवरीवन, नमस्ते। यहाँ लाइट कम है, आप ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए, डिवाइस की भी, खुद की भी। आज इस रीडिंग से देख रहे हैं द पर्सन यू लव्ड, जिनसे आपने प्यार किया है और उन्होंने आपके विश्वास को अगर तोड़ा है, तो इस रीडिंग से देखते हैं आखिरकार आपके पर्सन की मेंटलिटी कैसी है, किस तरह का उनका बिलीफ सिस्टम है। अगर यहाँ बताया हुआ थिंकिंग, फीलिंग्स आपको लगता है उन्हीं की हैं, तो फिर इस रीडिंग को आप सिंसियरली ले सकते हैं। अदरवाइज दिस मैसेज कैन बी फॉर समवन एल्स, किसी और के लिए भी ये मैसेज हो सकता है। इस रीडिंग से देख रहे हैं आपके पर्सन की थिंकिंग कैसी है, बिलीफ सिस्टम कैसा है और ऐसा सिस्टम किस वजह से है। क्या ये पर्सन एक्चुअली टॉक्सिक हैं या क्या ये पर्सन वाकई प्रैक्टिकल हैं, किस तरह का बिलीफ सिस्टम इनका लाइफ में है। आप कंसंट्रेट करें अपने पर्सन पर, उनसे कनेक्ट हों, उन्हें विजुअलाइज करें। बिलीफ सिस्टम होना अच्छी बात है, बट हम अपने बिलीफ को वेरीफाई ज़रूर करें टाइम टू टाइम कि हम सही हैं या नहीं। तो इस तरह से आज देख रहे हैं आपके पर्सन का बिलीफ क्या है लाइफ को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के। इंडिविजुअली इस पर्सन की लाइफ में प्रायोरिटी किसकी रहती है, इमोशंस की, मनी की, अदर थिंग्स की, और ये सब किस वजह से है। आप अपने पर्सन से कनेक्ट होने की कोशिश करें, उनका नाम लें डीप इनसाइट, उन्हें विजुअलाइज करें। नाइन ऑफ वेंट्स है बॉटम ऑफ द डेक में। थोड़े डरपोक जैसे पर्सन हैं, इट मीन्स डरे हुए रहते हैं, सोसाइटी का बहुत फियर रहता है इस पर्सन को। और ये पर्सन विशेस तो रखते हैं डीप इनसाइड, बट उन विशेस के अकॉर्डिंग जो लाइफ में पाथ होना चाहिए वो खुद डिसाइड नहीं कर पाते हैं। थोड़ा डरे रहते हैं दूसरों से। इंट्रोवर्ट टाइप की पर्सनालिटी इस पर्सन की हो सकती है, इसीलिए ऑफ कोर्स द मून सिक्रेटिव हैं, थोड़े सिक्रेटिव हैं। इट मीन्स ना चाहते हुए भी सिक्रेटिव होना पड़ता है इस पर्सन को, बिकॉज दिस पर्सन इज़ अफेक्टेड बाय मैनी अदर्स। जो भी इनके रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, ट्रेडिशनल टाइप के पर्सन हैं, कंजर्वेटिव। इस वजह से ये पर्सन डिप्रेस्ड, सैड, डिसअपॉइंटेड ही रहते हैं लव लाइफ को लेकर के। मैरिड दिखाई दे रहे हैं समवेयर, कहीं ना कहीं। और ये पर्सन हो सकता है एक ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं, बिकॉज यहाँ फोर ऑफ वेंट्स है, डबल वन की एनर्जी है। द मून, द सन एक साथ हैं इसकी रीडिंग में। सो जो आपके पर्सन का बिलीफ सिस्टम है, दैट इज़ वर्क जो होना चाहिए लाइफ में, जो एक्शन होने चाहिए लाइफ में, दे शुड बी सेटिस्फाइंग टू अदर्स, दूसरों को सेटिस्फाई करने वाले होने चाहिए। इट मीन्स ये पर्सन विशेस तो रखते हैं डीप इनसाइड, बट इन विशेस को ये अपने अराउंड जो पीपल हैं उनके अकॉर्डिंग पूरा करने की कोशिश करते हैं। यस ऑफ कोर्स। तो ये पर्सन विशेस तो बहुत रखते हैं, ड्रीमी वर्ल्ड में जीना भी चाहते हैं, बहुत केयर फ्री टाइप के पर्सन हैं, बट इस पर्सन के साथ इशू यही है, नाइन ऑफ वेंट्स। इनकी लाइफ में ये अपने डिसीज़न, जो मन की विशेस हैं, उसको फॉलो इसलिए नहीं कर पाते हैं बिकॉज इस पर्सन का अटेंशन रहता है अपने फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स या फिर सोसाइटी के लेवल पर दूसरों को सेटिस्फाइड करने का। और इसी वजह से प्रैक्टिकली इस पर्सन के साथ टेन ऑफ सॉर्ट्स काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव और एडवर्स सिचुएशंस भी क्रिएट होती हैं लाइफ में। सेवन ऑफ कॉइंस एज एन ऑब्स्टिकल आया है। जो भी ये पर्सन प्लान करना चाहते हैं
पर्सन आपके बहुत अच्छे हैं बाई हार्ट, आपसे कनेक्टेड अगर रहे हैं तो आपने देखा होगा दिस पर्सन इज़ वेरी केयर फ्री, इमोशनल भी हैं, केयर फ्री हैं, और इनकी एक दुनिया भी है जो कि इनके माइंड में है, बट प्रैक्टिकली उस दुनिया को इम्प्लीमेंट करना इस पर्सन के लिए पॉसिबल इसलिए नहीं है बिकॉज दिस पर्सन इज़ 9 ऑफ वैंड्स, इंट्रोवर्ट हैं, द मून के अकॉर्डिंग कहा जा सकता है। साथ साथ दूसरों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, दूसरों से डरते भी हैं, सो समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा है। बट ये पर्सन ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। लेट्स सी फर्दर। ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं ये पर्सन। आपके साथ रिलेशनशिप ऑलरेडी एंड कर दिया है, इट लुक्स लाइक ऑलरेडी आपके साथ एंड कर दिया है, बट बीइंग इन थर्ड पार्टी में होते हुए भी इस पर्सन का जो थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप देखा जा सकता है, डेथ, 6 ऑफ कॉइंस, इट मीन्स टोटली कार्मिक रिलेशनशिप एक है थर्ड पार्टी के साथ, टोटल कार्मिक है। इस रीडिंग में द मून, द सन, डेथ, 6 ऑफ कॉइंस, 4 ऑफ वैंड्स कार्ड्स जो आए हैं वो इस पर्सन की लाइफ की जर्नी को बता रहे हैं। इस पर्सन ने लव किया है बट प्रैक्टिकली जो प्लान होना चाहिए वो इम्प्लीमेंट नहीं किया है, इस वजह से बहुत ज़्यादा सैड और डिसअपॉइंटेड ये खुद भी हैं। चाहते हैं अपनी लाइफ में सब कुछ ठीक हो, लेकिन रिलेशनशिप जो इस पर्सन का है, परमानेंट रिलेशनशिप, दैट लुक्स लाइक अ कार्मिक रिलेशनशिप। अदरवाइज आप को छोड़कर इस पर्सन ने किसी और से रिलेशनशिप बनाया हुआ है, तो यहाँ भी दैट इज़ अ कार्मिक रिलेशनशिप, और इसमें हिसाब किताब अभी बाकी है। आपके केस में अगर देखा जाए तो आपका भी अपने पर्सन के साथ अभी अकाउंट क्लियर हुआ नहीं है, अकाउंट क्लियर नहीं हुआ है, द स्टार है यहाँ पर, अकाउंट क्लियर नहीं हुआ है, दिस विल टेक लॉन्ग। इस रीडिंग में बहुत मेजर अरकाना के कार्ड्स आ गए हैं जो कि आपके कनेक्शन को अपने पर्सन के साथ कहीं ना कहीं यूनिवर्सल कनेक्शन या फिर गुड लक जैसा बताते हैं। तो आपके पर्सन के जो बिलीफ सिस्टम हैं वो आप अच्छे से समझ चुके हैं, केयर फ्री हैं, इमोशनल हैं, ड्रीमी वर्ल्ड में भी जीना चाहते हैं, अपनी एक केयर फ्री दुनिया बनाना भी चाहते हैं, बट प्लान अपना एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ 9 ऑफ वैंड्स। 9 नंबर मार्स को भी रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है इस पर्सन को मार्स फेवरेबल नहीं है। साथ साथ इस पर्सन की लाइफ में एक कार्मिक रिलेशनशिप है, और इस कार्मिक रिलेशनशिप के चलते ही इस पर्सन को हमेशा डार्कनेस में ही रखा गया है, हमेशा डार्कनेस में रखा गया है। डीप इनसाइड ये पर्सन महसूस करते हैं द फूल जैसा, लेकिन प्रैक्टिकली थर्ड पार्टी या जो भी अदर पीपल हैं इनके अराउंड वो उन्हें डार्कनेस में रखते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में ये पर्सन कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं कंसीडरिंग दीज कार्ड्स। आपके केस में कार्मिक अकाउंट अभी क्लियर नहीं हुआ है, द स्टार है यहाँ पर, इट मीन्स एक लॉन्ग टाइम पीरियड भी लग सकता है आपके साथ अकाउंट क्लियर होने में। लेट्स चेक दिस पर्सन्स एनर्जीज चेक करते हैं। आपके साथ जो रिलेशनशिप रहा है उसे आप अपने माइंड में रखें। इस पर्सन के साथ जो आपका वक्त रहा है, स्वीट मेमोरीज, वो अपने माइंड में आप रखें। लेट्स सी उनको लेकर के इस पर्सन का एनर्जीज कैसी हैं। द सन है यहाँ पर। ऑफ कोर्स ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्शन महसूस करते हैं, फॉल्स अटैचमेंट भी दिखाई दे रहा है। मुखौटा जो है एक फॉल्स अटैचमेंट वाला, वो अब निकलता जा रहा है इस पर्सन के माइंड से। सो ऑफ कोर्स आपको लेकर के द सन वाली एनर्जीज हैं इस पर्सन की। इट मीन्स कनेक्शन जो आपके साथ रहा है वो इस पर्सन को भी महसूस होता है कि डेस्टाइन्ड है, खुशनुमा है।
कार्मिक अकाउंट्स किस तरह क्लियर होंगे इसकी रीडिंग नेक्स्ट टाइम हम करेंगे। इस वक्त एक गाइडेंस आपके लिए लेते हैं। व्हाट शुड यू डू इन द गिवन सिचुएशन, आपको क्या करना है। आपको अपना अटेंशन इस पर्सन पर नहीं देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी लाइफ में वेल अटेंटिव रहें, बिकॉज इफ़ समथिंग इज़ डेस्टाइंड, अगर कुछ डेस्टाइंड है तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। अपनी लाइफ में आप जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा करें। लेट्स सीक वन एडवाइस कार्ड फॉर यू। यहाँ कुछ कार्ड्स पुल्ड आउट हैं, द मैजिशियन, द ड्रीमर, द चैरियट। आप अपनी लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन दें, बहुत ज़्यादा मेहनत करें, हार्डवर्क करें। द ड्रीमर है यहाँ पर द मैजिशियन के साथ। इट मीन्स जो आप अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हैं अपनी एक अच्छी दुनिया, मैनिफेस्ट होगी, श्योरली मैनिफेस्ट होगी। आपके लिए यहाँ पर आया है सो मच टू सेलिब्रेट, सेंड ग्रेटिट्यूड टू द डिवाइन एंड द एंजल्स फॉर द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी कमिंग टू यू। ये आपकी ओर ही आने हैं। पीस एंड कंटेंटमेंट इन योर पर्सनल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ में आप पीस एंड कंटेंटमेंट रखें। इट मीन्स अपने आप से सेटिस्फाइड रहें। लेट्स सीक सम एंजल्स गाइडेंस इन दिस केस। एंजल्स की गाइडेंस आज इंडिविजुअली आपको कंसीडर करते हुए लेते हैं। ट्रस्ट, इम्प्रूविंग हेल्थ, सक्सेस, वेट। देखिए टाइम तो लगने वाला है बिकॉज बट सक्सेस है। आप अपनी हेल्थ को भी इम्प्रूव करें, आप अपने आप पर ट्रस्ट रखें, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखें। थोड़ा वेट अभी करना है आपको, बिकॉज यहाँ दिखाई दे रहा है डेथ, 6 ऑफ कॉइंस। अभी कार्मिक अकाउंट्स का क्लियरेंस हुआ नहीं है इस पर्सन की लाइफ में। अच्छा, यहाँ एक बात और समझ आती है, ये आपके पर्सन का प्रेजेंट स्टेट है, 4 ऑफ वेंट्स, द मून। जिस भी मैरिटल लाइफ में ये हैं वहाँ किसी तरह का एंग्जाइटी इश्यूज चल रहा है। इमीडिएट, लॉन्ग और डिस्टेंट फ्यूचर जब आप देखते हैं तो द सन, डेथ, 6 ऑफ कॉइंस। इट मीन्स कुछ बड़े डिस्टर्बेंसेस इस पर्सन को फेस करने होंगे। उसके बाद इस पर्सन की लाइफ में जो एक्शन होना चाहिए, पॉजिटिव रिवर्ट जो मिलना चाहिए, वो इन्हें तब मिलेगा। एक्वेरियस, स्पाइसेस, लियो साइन ज़्यादा प्रोमिनेंट आए हैं, एरीज भी प्रोमिनेंट है। इसके अलावा आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स AIJQY, DMT, OZ, CGLS, BKR हो सकते हैं। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।